आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। अगला प्रश्न, वैदिक समाज की धार्मिक इकाई क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के उस प्रधान देवता की पहचान कीजिए जिसका वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुशीलन कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिनिधि, या इन्हीं को हम कहते हैं प्रजापति। इनका दूसरा क्या नाम है? प्रजापति। इसको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है इसमें एक तरफ यज्ञ का नाम दिया है और दूसरी तरफ है कि ये यज्ञ कब कब आयोजित किए जाते हैं। तो एक एक करके आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला यज्ञ जो है, पहला है आपका राजसूय यज्ञ। तो इसका आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन जो होता है राजा के सिंहारोहण के समय, मतलब जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो उसके समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय। अगला आपका क्या है? अश्वमेध है। इसका आयोजन कब किया जाता था? राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? राजनैतिक शक्ति को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध। अगला आपका है वाजपेय। कौन सा है? वाजपेय। तो इसका आयोजन कब किया जाता था? शौर्य प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? शौर्य प्रदर्शन, अपने शौर्य को दिखाने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेय। अगला आपका क्या है? अग्निष्टोम। कौन सा यज्ञ है? अग्निष्टोम। तो इसका आयोजन कब कब होता था? देवताओं के मनोरंजन के लिए। किसके लिए? देवताओं के मनोरंजन के लिए। दूसरा क्या है? पशु बलि के समय, मतलब पशु बलि के समय भी इसी का आयोजन होता था। तीसरा आपका है, एक और याद रखिएगा, सोमपान के समय। देखिए, सोम रस एक होता था, ये सोम पौधे से निकलता था। तो जब सोम रस का भी मतलब पान का आयोजन होता था उस समय भी, देवताओं को मनोरंजन के लिए भी, पशु बलि के समय भी किसका आयोजन होता था? अग्निष्टोम यज्ञ का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी आपका क्या है कि एक तरफ ऋग्वेद में नदियों का क्या नाम था और उसका आधुनिक समय में क्या नाम है, उसको आपको मैच करना है। तो एक एक करके आपको हम बताते हैं। पहला आपका नदी कौन सी है? परुड़सी। इसका अब आधुनिक नाम क्या हो गया है? तो याद रखेंगे, रावी। दूसरा आपका क्या है? सतुद्री। इसका आधुनिक नाम इस समय क्या है? सतलज। तीसरी आपकी है अस्किनी। कौन सी? अस्किनी। ये ऋग्वैदिक काल में इसको अस्किनी कहते थे और आज इसका क्या नाम हो गया है? चिनाब। अगला आपका है विपाशा। कौन सा? विपाशा। ये ऋग्वैदिक काल में था और आज इसका क्या नाम हो गया आधुनिक समय में? व्यास। तो इसको याद रखिएगा, परुषी को रावी, सतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब और विपाशा को व्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपका जो है एक तरफ विवाह दिया है और दूसरी तरफ है कि किसके साथ होता था। एक एक आपको हम समझाते हैं। जैसे आपका पहला क्या है, ब्रह्म विवाह। तो जो ब्रह्म विवाह होता था इसमें जो वर्ण होते थे समान वर्ण, मतलब एक ही जात के लोगों के साथ जो विवाह होता था उसको हम क्या बोलते थे? ब्रह्म विवाह। और आपका जो दूसरा है ये कौन सा है? दैव विवाह। दैव विवाह में क्या है? पारिश्रम में मिले कन्या के साथ विवाह, मतलब पारिश्रम में किसी कन्या, कोई कन्या मिली है उसके साथ जो विवाह होता था उसको कौन सा विवाह कहते थे? दैव विवाह। अब अगला आपका है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कब कब होता है? इसमें है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल, मतलब इस विवाह के समय कन्या का जो मूल्य होता था उसके बदले में एक जोड़ी गाय या बैल मिलती थी। ऐसे विवाह को क्या बोलते थे? आर्ष विवाह। अगला आपका है प्रजाति विवाह। इसको कब बोला जाता था? देखिए, बिना शराब के विवाह, मतलब जब विवाह हुआ तो उसमें कोई शराब पार्टी नहीं हुई, ऐसे विवाह को क्या बोला गया? प्रजाति विवाह। इसको आप लोग याद रखेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें भी विवाह की सूची दिया है, इसमें भी आप देख लीजिए। एक तरफ विवाह एक एक हम करके आपको बता देते हैं। गंधर्व विवाह। गंधर्व, इसको कौन सा विवाह कहते हैं? प्रेम विवाह। दूसरा आपका है असुर विवाह। तो इसमें क्या होता था? असुर विवाह होता था कन्या को प्राप्त करना। क्या करना? कन्या को प्राप्त करना। अगला आपका क्या है? राक्षस। राक्षस विवाह में क्या होता था? पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह। पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह, तो इसको हम क्या बोलते थे? राक्षस विवाह। अगला आपका क्या है? पैशाच विवाह। इसको भी समझ लीजिए। पैशाच विवाह में क्या होता था? मतलब किसी कन्या को मदहोश करके, क्या करके? मदहोश करके या सोते हुए उसका हरण करके। सोते हुए हरण करके जो विवाह किया जाता था उसको हम कौन सा विवाह बोलते थे? पैशाच विवाह। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 ऋण में कौन सा ऋण शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषि ऋण। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृडभांड संस्कृत कैसी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेरुवर्णी मृडभांड। और अच्छा देखिए, अगर आपसे उत्तर वैदिक काल के पूछे तो इसमें क्या था? चित्रित धूसर। कैसा था? चित्रित धूसर। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत कैसी थी? ऑप्शन सही होगा बी, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न, हरियाणा नागालैंड में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल पर हाल में हुए स्मारकों से प्रकाश किस स्थान पर आया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवानपुर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन
करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध करने योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गाय के लिए। अगला प्रश्न है ऋतु स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्व गोप कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वरुण को। मतलब ये जो आपके देवता हैं ये किसके देवता हैं? ऋतु के देवता। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वरुण। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।